तानाशाही रवैया अपना के रखे हैं। कोई भी लोग जाते हैं तो उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करते हैं। और यादव लोग जाएंगे तो कहेंगे हमको वोट दिए हैं, अब तो लालू जी के वोट दिए हैं, हमको दिए हैं। महादलित लोग जाएंगे तो कहेंगे हमको वोट दिए हैं। सतीश दास जी विधायक हैं, बहुत बड़ा जातीयता के आधार पर हम ही लोगों के बीच में, SC/ST के बीच में, OBC के बीच में बहुत बड़ा इन्होंने दरार पैदा किया है। हमारे जो है से अम्बेडकर के चाचा पट्टी लगा करके यहाँ आ गए हैं। चुनाव जब लड़ने आए थे तो हमको पैर धर के कहा था कि चाचा हमको चुनाव जिताइए, हम आपका जो बेटा है से खरा उतरेंगे। लेकिन खरा कहाँ उतरे? कुछ भी काम करते हैं वो कहाँ पूछ रहे हैं हम लोग से। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ सभी दल और स्थानीय विधानसभा स्तर पर संभावित प्रत्याशी पूरा दमखम लगा रहे हैं। तो जो पहले से विधायक के पद पर बने हुए हैं वो भी अपनी विधायकी को बरकरार रखने की कवायद में पूरा जोर शोर से प्रचार अभियान और जनसंपर्क में जुड़े हैं। लेकिन जागरूक मतदाता अपने स्तर पर उचित जनप्रतिनिधि के चुनाव को लेकर भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में जहानाबाद के मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां मतदाताओं ने अपने जनप्रतिनिधि के चुनाव को लेकर एक बैठक की। इसमें खास तौर पर आरजेडी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम देखने को मिला। बैठक में शामिल सभी लोगों ने जहां मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर पार्टी के रुख पर अपनी सहमति जताई और कहा कि निर्वाचन आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मतदाता सूची से बाहर न किया जाए। वहीं जनप्रतिनिधि के चुनाव को लेकर भी इस बैठक में राजद के नेता और कार्यकर्ता स्थानीय जनप्रतिनिधि यानी कि आरजेडी विधायक सतीश दास के रवैये से खासे नाराज नजर आए। सभी ने एक स्वर में सतीश दास के कार्यकाल की निंदा की और कहा कि बीते 5 सालों में विधायक का रवैया तानाशाही वाला रहा है। विधायक मतदाताओं से, स्थानीय जनता से ठीक तरह से बात तक नहीं करते, उनके सुख दुख में साथ नहीं रहते और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर तत्परता भी नहीं दिखाते। अगर कोई उनसे बात करने, अपने समस्या के समाधान के लिए उन तक पहुंचता है तो उनका रवैया तानाशाही वाला होता है और इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग हर स्तर पर मौजूदा विधायक सतीश दास के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं और पार्टी से इस बार उन्हें टिकट न दिए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। बैठक में इस बात की जोर शोर से चर्चा की गई कि अगर पार्टी जनता की भावनाओं का, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के विचारों का वरीयता से संज्ञान नहीं लेता तो पार्टी के खिलाफ जाकर भी वो जनप्रतिनिधि के चुनाव को लेकर विचार करने को मजबूर होंगे। लोगों ने इसलिए लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से अपील की है कि ऐसे तानाशाही विधायक को इस बार टिकट न दिया जाए, नहीं तो सतीश दास के खिलाफ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मोर्चा खोलेंगे और दूसरा विकल्प चुनने को मजबूर होंगे। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि मखदुमपुर के विधायक सतीश दास द्वारा इलाके के कई लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का भी काम किया गया है, जिससे जन समुदाय में उनके प्रति बेहद नाराजगी है। इतना ही नहीं, उनके पास कोई जाता है तो उनके रवैये से निराश होकर ही लौटता है, जिससे पार्टी की छवि भी स्थानीय स्तर पर धूमिल हो रही है। ऐसे में पार्टी की छवि का ध्यान रखते हुए कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं और स्थानीय लोगों के भावनाओं का कद्र करते हुए संगठन इस बार टिकट देते समय सतीश दास के नाम पर बिल्कुल भी विचार न करे, यही अपील की जा रही है। सुनिए बैठक के बाद पार्टी नेता और कार्यकर्ता राजद सुप्रीमो से क्या अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। शिक्षण का काम तो जुल्म अत्याचार ढाया जा रहा है। अंग्रेज के ज़माने में जैसे होता था अबोध जनता के साथ, उसी तरह से आज़ादी के 75 साल के बाद भी पूरे बिहार के जनता को अबोध समझा जा रहा है। अभी आनन फानन में 1 महीने और 20 दिन में क्या पुनरीक्षण होगा, ये आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ और सरकार भी समझ रही है। ये तो हम लोग के साथ, हम साफ शब्दों में कहते हैं कि इसको वापस लेना चाहिए। यदि इनका पुनरीक्षण करना ही था तो 1 साल पहले करते, लेकिन ये तो ठगी वाला काम है ना, ये तो सरकार ठगने का काम कर रही है। दूसरा मुद्दा है स्थानीय मखदुमपुर विधानसभा में चुनाव पर चर्चा।
हम लोग चर्चा रखे हैं कि खास करके के मखदूमपुर विधानसभा में हमारा विधायक कैसा होना चाहिए। काहे कि हम लोग जो है से पूरे लोकसभा में मैं बता रहा हूँ, हम लोग पूरे लोकसभा में ठगी का शिकार हो रहे हैं। जहानाबाद में आते हैं, अरवल के विधानसभा के लोग चुनाव लड़ने, आपको जो है से ये घोसी में आ रहे हैं और औरंगाबाद से, और ये जो है से मखदूमपुर में आ रहे हैं गया से। अब तो हम जनता विहीन हैं, हम लोग के पास एबिलिटी न क्वालिटी है कि हम लोग नेता बन सकें। खास करके मखदूमपुर विधानसभा में तो लगता है कि दलित कोई मेरा नेता ऐसा है ही नहीं कि जो विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर सके। हमारा मांग है कि स्थानीय होना चाहिए, दो बिंदुओं पर खरा उतरना चाहिए। पहला सामाजिक रूप से और दूसरा राजनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से खरा वैसा विधायक होना चाहिए कि राजनीति की बात करे, हमारे पार्टी को सशक्त करे। दूसरा होना चाहिए कि सामाजिक होना चाहिए, जो गांव गिराव में मखदूमपुर के कस्बे में जा करके भाईचारा और बंधुत्व की भावना को रख सके। लेकिन ऐसा तो है नहीं। हमारे जो है से अम्बेडकर के चाचा पट्टी लगा करके यहाँ आ गए हैं। चुनाव जब लड़ने आए थे तो हमको पैर धर के कहा था कि चाचा हमको चुनाव जिताइए, हम आपका जो बेटा है से खरा उतरेंगे। लेकिन खरा कहाँ उतरे? कुछ भी काम करते हैं वो कहाँ पूछ रहे हैं हम लोग से? पट्टी का लाज कहाँ रख रहे हैं? पट्टी का लाज रखते तो हम लोग इस तरह की बात करवे नहीं करते। आपको मैं अवधेश चंद्रवंशी मेरा नाम है, हम राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं। जो भारत सरकार के चुनाव आयोग है, या तो लोकतंत्र में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गरीबों को हत्या किया, यह जो है वोट देने से वंचित। ये पहला सवाल है कि हम लोग के जो है उसी जो वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग चुनाव कराए और माननीय नरेंद्र मोदी अमित शाह के जो मुहर न बने। दूसरी सवाल जो है मखदूमपुर का, मखदूमपुर में हम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी जी की सरकार बने, हम लोग पुराना वर्कर हैं, बशर्ते कि हम लोग को जो कैंडिडेट जो हैं माननीय सतीश झा जी, यह जो हैं झोला जरूर लिए हैं, बाकी झोला में वो अम्बेडकर साहब का किताब नहीं है। और झोला में जो है गरीब आदमी और वर्कर को के लिए ये पुरिया है, पॉइजन का पुरिया। तनी सा कोई जो है वार्तालाप किया, कोई कहीं कुछ बात अपनी रखा, वो पुरिया निकाल कर उनको सीधे दे दिए कि आप खा लीजिए। और ज़्यादा लोग जाएंगे तो कहेंगे हमको वोट दिए हैं, आप तो लालू जी के वोट दिए हैं, हमको दिए हैं। महादलित लोग जाएंगे तो कहेंगे हमको वोट दिए हैं, अरे आप तो बहुजन को वोट दिए हैं, मायावती को। अब बताइए कि हम लोग तेजस्वी जी से नहीं मिलेंगे, हम लोग लालू जी से नहीं मिलेंगे, हम लोग तो क्षेत्रीय जो है जो प्रतिनिधि हमको हैं, हम उनसे ना बात रखेंगे अपनी। हमारा बात हम उनसे रखेंगे, वो हमारा बात आगे सदन में पहुँचाएंगे। हम चाहते हैं कि मखदूमपुर में सब जगह जो है हम लोग जो दूसरे के नहीं, हम लोग किसी को भी मखदूमपुर विधानसभा में क्षेत्रीय को वोट दें, टिकट दें। हम लोग सब जो है आरजेडी महागठबंधन के साथ हैं। धन्यवाद। क्या नाम है? मुंगेश्वर प्रसाद। देखिए, इस मीटिंग के दो बिंदु हैं। पहली बिंदु ये है कि ये जो मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम हो रहा है, हम लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारा बूथ कब्जा हो गया, ये मेरा चिंतन है। ये हमारी बूथ की लूटपाट हो रही है, अकल से लूट हो रही है। काफ़ी लोगों का नाम कटने वाला है और वो नाम एसी, एसटी और ओबीसी का कटेगा, इन्हीं लोगों का कटेगा। इसलिए हमको बहुत बड़ा धोखा है। ये 10 दिन में बहुत बड़ा काम संभव नहीं हो सकता है। यहाँ खेतीबाड़ी का टाइम है, काफ़ी लोग उलझे हुए हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग बाहर में हैं, कैसे संभव है? इसलिए हमको बहुत बड़ा धोखा है। मैं सरकार से कहता हूँ कि ऐसा काम वो बंद करे, हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर करके अपने सत्ता को काबिज करने की योजना को ये बंद करें। पहली मुद्दा। दूसरी मुद्दा, हमें जो ये चुनाव की जो मुद्दा है, जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव की बातें आ रही है, उसमें हमें कहना है कि देखिए, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है कि अगला उम्मीदवार मेरा कौन होगा। जब 20 दिन टाइम रहता है तब हमारे पब्लिक को पता होता है कि ये उम्मीदवार रहेगा, वो अंधेरा लंगड़ा रहेगा, कोढ़िया रहेगा, कैसा रहेगा, बदमाश रहेगा, हम लोगों को कोई पता नहीं होता है। हम लोग दिवस होकर के वोट देते हैं। अभी जो हमारे विधानसभा के वर्तमान सदस्य जो विधायक हैं,
उनकी गतिविधि हमने देखा कि हमको बाहर से भेज दिया गया था। हम लोग नहीं जानते थे कि इनका घर कैसा, द्वार कैसा, परिचित नहीं, अपरिचित व्यक्ति को आपने भेज दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे के यहाँ बिल्कुल दरार पैदा करने का काम किया। हमको यही कहना है कि आपने मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया। हमको इन बातों की भूख नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ा जातीयता के आधार पर हम ही लोगों के बीच में, SC ST के बीच में, OBC के बीच में बहुत बड़ा इन्होंने दरार पैदा किया है। बहुतों को हरियाण एक्ट में इन्होंने केस करवाया है, झूठा मुकदमा लाद दिया है, जिसे हमारी चाह है ऐसे लोगों को हमारे पास मत भेजिए। लालू जी के लाल से मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को मत भेजिए, वरना परिणाम बड़ा बुरा निकलने वाला है। मेरा पहला मुद्दा तो सर हम लोग का है कि सरकार ने मतदाता सूची में जो अभी उसका पुनरीक्षण के लिए जो निकाले हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और उसको लेकर हम लोग 9 तारीख का चक्का भी जाम करेंगे कि अगर लोकसभा उसी मतदाता सूची से अगर इलेक्शन हो सकता है तो विधानसभा का चुनाव भी होना चाहिए। हम लोग का यही, क्योंकि उसमें जो डॉक्यूमेंट हो सकता है बहुत लोग को उपलब्ध न हो पाए तो उनका मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। इसलिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप इसको वापस लीजिए और नहीं तो फिर 9 तारीख को हम लोग चक्का जाम करेंगे। और दूसरा मुद्दा है, आने वाला अभी चुनाव है 2025 का, विधानसभा का चुनाव है, उसमें लोगों का पुरजोर विरोध हो रहा है वर्तमान विधायक जी का। उनसे लोग मान सम्मान के लिए भूखे हैं, बड़े को प्रणाम नहीं, छोटों को दुलार नहीं, तानाशाही रवैया अपना के रखे हैं। कोई भी लोग जाते हैं तो उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करते हैं। लोगों का कहना है कि हम पटना में जाते हैं, डॉक्टर हमको बोल देता है कि सुबह 8 बजे आपका रिपोर्ट आएगा, आप कल आ जाइएगा। वो बेचारा को शाम 6 बज जाता है, वहाँ अपना आवास नहीं रखे हैं तो उनको प्लेटफार्म पर सोना पड़ता है। तो कहते हैं इससे पहले तो पहले वाला विधायक जी थे कि वहाँ जाते थे भी या खाते थे, आराम से सोते थे, सुबह नहा खा के फिर डॉक्टर के यहाँ चले जाते थे। लोग बाहरी भी कह रहे हैं कि बाहरी है। हाँ, बाहरी का भी मुद्दा है। मखदुमपुर बाहरी को भगाना है, मखदुमपुर को बचाना है, इसलिए हमें लोकल विधायक का ज़रूरत है, स्थानीय विधायक का। देखिए पिछले बार 2015 में सुबेदार दास जी ने एक मुख्यमंत्री को हराया था करीब 28,500 वोट से, आप लोग भी जानते हैं। तो उनको पता नहीं तेजस्वी जी को क्या मन में लगा, उनका टिकट काट दिए, कौन लोग विरोध किया, क्या सोचे, फिर भी जिनको भी भेजे हम लोग करीब 24,000 वोट से भारी बहुमत से चुनाव जिताकर तेजस्वी जी के झोली में डालने का काम किया था। इन्हीं को दे दिया गया तो नामुमकिन हो जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि हमारा इस मखदुमपुर क्षेत्र में, चाहे पूरे बिहार की बात मैं बोल रहा हूँ, कि जो भी है से गरीब, दलित, अभिवंचित, शोषित, दलित जो भी है, माता पिता और बाप बेटा पुतो जो भी ऐसे ज़मीन की वजह से सारे परेशानियाँ होती है, एक घर में गुजर बसर करना पड़ता है। तो हम पेपर रखे हुए हैं बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या है और 153 1/3/2015 में लागू हुआ है। ये राज्यपाल के आदेशानुसार व्यास जी जो प्रधान सचिव रहे हैं, उन्होंने लागू किया इस पेपर को कि जो भी गरीब गुरबा जो ज़मीन से वंचित है, जो घर रहने का जगह नहीं है, वो उनके लिए जगह उपलब्ध सरकार के द्वारा होगी। आज का मुद्दा बताइए। जी हाँ, मुद्दा बता रहे हैं। इस चीज़ से हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ दलित रहे हैं, 2 दलित रहे हैं, तो वो आखिर इस ज़मीन के लिए क्या उन्होंने किया, जो गरीब गुरबा के लिए ज़मीन के लिए क्या उन्होंने आवाज़ उठाई? नहीं आवाज़ उठाई। जो कि प्रतिनिधि थे उस गरीब के लिए आवाज़ उठाना चाहिए और जो भी जनता की समस्या वो सुनना चाहिए। जी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा यहाँ प्रतिनिधि मिले, एक अच्छा कार्यकर्ता को मान सम्मान मिले और जनता के बीच के जो भी काम करने वाले हो उनका एक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। जी, बहुत। मेरा नाम सुदर्शन दास हुआ।